तो आइए हम बात करते हैं फिर प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th मैथ्स। तो प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कर लेंगे हल उसके उदाहरणों के। तो उदाहरण के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं, उदाहरण नंबर 2 को सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? उदाहरण नंबर 2 को सोल्व करते हैं। लेकिन बहुपद का आपको क्या बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि बहुपद कहते किसको और समीकरण किसको कहते हैं। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो आपके इस बुक के माध्यम से बहुपद हम 3 प्रकार के समझेंगे। एक तो रेखी बहुपद या फिर रेखी समीकरण, द्विघाती बहुपद या फिर द्विघाती समीकरण, या त्रिघाती बहुपद या फिर त्रिघाती समीकरण। तो हम आपकी इस क्लास 10th के मैथ में यही 3 प्रकार के समीकरण या फिर बहुपद देखेंगे। वैसे तो अनंत बहुपद होते हैं, लेकिन हम यही देखेंगे। लीनियर इक्वेशन को हम एक घाती बहुपद या रेखी बहुपद कहेंगे, और द्विघाती बहुपद को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि समीकरण को इक्वेशन कहेंगे। और त्रिघाती समीकरण को क्या कहेंगे? त्रिघाती समीकरण को कहेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन, और बहुपद को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो आइए इसके बेसिक को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक को समझने से पहले बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? जिसमें अनेक पद हो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जिसमें अनेक पद हो उसको क्या कहेंगे? बहुपद। जैसे और बहुपद का एक स्टैंडर्ड रूप होता है, वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। तो ये क्या होता है? एक मानक रूप होता है। बहुपद का एक क्या होता है? मानक रूप। अब हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन की, जिसमें घात एक हो, वहाँ रेखी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखी बहुपद कहलाता है। रेखी बहुपद होता है। और जिसमें जिसमें घात दो होती है वहाँ क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद। क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद। और जिसमें घात 3 होती है वो त्रिघाती कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघाती कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो आप इतने से समझ गए होंगे। अगर घात 1 है तो रेखी बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल। और दो घात है, घात कितनी हो? 2 हो, तो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे, या फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर घात तीन है तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हिंदी में कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपके। और ये तो हो गया बहुपद। अगर मैं इसके बराबर में क्या रख दूं? 0 रख दूं, तो अब ये बहुपद ना होकर के क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा, क्योंकि बराबर में हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो बहुपद है। अगर बराबर में हमने कोई वैल्यू रख दी है या फिर 0 रख दी है तो वो समीकरण कहला जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। बेसिक फंडामेंटल देखते हैं इसके क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बहुपद कब होता है, तो बहुपद के हम कंडीशन देखेंगे। बहुपद की क्या देखेंगे? कंडीशन। बहुपद की क्या देखेंगे? मान्यताएं। बहुपद की मान्यताएं। तो सबसे पहली बात तो बहुपद की पहली मान्यता क्या होगी? बहुपद की पहली मान्यता कि ये एक्स वाली घातें अर्थात एक्स की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो और दूसरी बात, ऋणात्मक नहीं हो सकती, बटे में नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? बटे में। तीसरी बात, करणी में नहीं हो सकती। एक्स की घात ऋणात्मक, या फिर आप एक काम करते हैं, घात तो बोल दी मैंने। एक्स एक क्या है?
चर राशि है और x एक क्या है, चर राशि, और x का जो गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है वो अचर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, अचर राशि। जैसे कि 3x है तो x का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो गई, एक अचर राशि हो गई, और x क्या हो गई, चर राशि हो गई। क्या हो गई, x चर राशि हो गई। तो हम बात कर लेते हैं, तो x एक चर राशि हो गई, तो x कभी करनी में नहीं हो सकती है, x कभी बटे में नहीं हो सकता, और x की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगर ये कंडीशन आती है तो वो जो है ना बहुपद नहीं कहलाएगा। वो क्या नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इतनी सी बात आपने जान ली है। ये आपको काम कहाँ आएंगे, ये आपको काम आएंगे ऑब्जेक्टिव में। बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व कर लेना है। और आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम मूल ज्ञात करेंगे। तो हम मूल जो है ना, मूल बहुपद के मूल निकालेंगे, वो अल्फा और बीटा में निकालते हैं, अल्फा और बीटा में निकालते हैं। तो अगर अगर घात एक है, अगर घात एक है बहुपद की, तो मूल कितने होंगे, तो मूल कितने होंगे, एक होंगे। अगर घात दो है, अगर घात एक है, तब तो मूल कितने होंगे, एक। और घात अगर दो होती है, घात अगर दो होती है तो मूल कितने होंगे, तो मूल भी दो होंगे। अगर घात तीन होती है तो मूल भी कितने होंगे, तीन होंगे। अर्थात x की वैल्यू कितनी निकलेगी, तीन। घात एक होने पर मूल एक होंगे, एक होगा। घात दो होने पर मूल दो होंगे। घात तीन होने पर मूल तीन होंगे। अब घात को हम डिग्री भी बोलते हैं, घात को क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो ध्यान से समझना इन बातों को। तो जब हमने यहाँ पर निकाल लिया है, जब हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा, तो हम थोड़ा सा कुछ निकाल भी लेते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के कैसे निकलेगा, तो मूलों का गुणनफल निकलेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और वहीं मूलों का योगफल, वही मूलों का योगफल कैसे निकलेगा, वही मूलों का योगफल निकलेगा, वो अल्फा प्लस बीटा निकलेगा। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्रों को आपको समझ लेना है। और इसका जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटे a होता है। और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस बी बटे में a होता है, माइनस बी बटे में a होता है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटे ए। अर्थात अल्फा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल c बटे ए और मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए। तो ये कहाँ से आया, आपको मैंने अभी बताया था, आपको मैंने अभी बताया है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ये एक स्टैंडर्ड होता है, सामान्यीकरण रूप होता है किसका, बहुपद का। तो इस c के बटे में a पहुंच जाएगा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा, और इस b के बटे में a पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। उदाहरण नंबर 2 देखो, पेज नंबर कितना है, 33 पेज नंबर है, 33 पेज नंबर है। बुक है आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th एमपी बोर्ड की। द्विघाती बहुपद x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना, उसके पहले शून्यकों का गुणनफल के बीच संबंध की शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हमें सबसे पहले मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल दोनों का हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। तो देख लेते हैं ये इक्वेशन। देखो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर। देखो इसकी घात क्या हो गई, 2 हो गई, अर्थात इसके मूल कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इसको हम एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ लिख लेते हैं। इसको कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर एक्स का वर्ग प्लस 7x प्लस 10, ये आपका बहुपद है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्य। तो सबसे पहले देखना है ऐसी दो संख्या देखो, और ये जो भाग होता है, अगर यहाँ x का गुणांक 1 होता है तो ये अल्फ़ा बीटा को प्रदर्शित करती है वैल्यू, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा को प्रदर्शित करती है वैल्यू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को प्रदर्शित करेगी कौन? 10, अर्थात सी वाली वैल्यू। और x का गुणांक क्या है? 7। तो x का गुणांक 7 है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा को रिप्रेजेंट कर रहेगा। तो ऐसी दो संख्याएं देखो, दो नंबर देखो, गुणा करने पर 10 आता हो और प्लस करने पर क्या आता हो? 7 आता हो। तो मुझे ऐसी दो संख्याएं नज़र आ रही है, एक तो 5 आ रही है और एक 2 आ रही है। 5 का 2 में गुणा करूंगा तो 5 दूनी कितने आ जाएंगे? 10, और 5 में 2 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे? 7। कितने आ जाएंगे? 7। अब यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों जगह पर हम भी क्या ले लेंगे? प्लस प्लस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्लस प्लस ले लेंगे। तो यानी कि हम इसको, इस बहुपद को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x का वर्ग प्लस में 7x को हमने 5 और 2 में तोड़ लिया, तो इसको लिख लेंगे 5x प्लस में 2x लिख लेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और प्लस में क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 5 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, गुणा में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 और 2 ले लिया था हमने, ये तो डबल से मैंने लिखा है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी हमारा काम बन जाएगा। 5 और 2 निकल के आया, तो ये दोनों प्लस में है, तो हमें भी x प्लस 2 लिख लो और x प्लस 5 लिख लो, इनको गुणा में लिख लो, तो इसको ही दर्शाएगा ये भी। अब ये किसके बराबर है? इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के बराबर में। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे? बराबर में 0 रख देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर में 0। तो x जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, और x बराबर का उधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिए? x के 2 मान निकाल लिए, -2 निकला और माइनस के 5 निकले। तो यहाँ से हमें 2 मूल मिल चुके हैं, एक तो माइनस का 2 और एक माइनस के 5। तो शून्यक क्या निकल के आ गए? तो हमारे शून्यक निकल के आ गए, शून्यक निकल के आ गए हमारे क्या? माइनस का 2, शून्यक निकल के आ गए माइनस का 2 और माइनस का 5। अब हम मूलों की क्या करेंगे? शून्यकों की सत्यापन करेंगे। शून्यकों को क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक एक तो -2 था और प्लस में माइनस का 5 था, प्लस का माइनस में 5 था। अब बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस के क्या हो गए? 7 हो गए। माइनस के क्या हो गए? 7 हो गए। जब यहाँ पर माइनस का 7 हो गया है आपका, यहाँ पर माइनस का 7 हो गया, तो अब हम क्या करते हैं? माइनस का 7 हो चुका है यहाँ पर, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। बराबर सत्यता की क्या करनी है? जांच। तो आपको अच्छे से पता था, हम क्या करते थे? -b बटे में a करते थे, -b बटे में a करते थे। और जो माइनस रहता था वो क्या रहता था? x का गुणांक, x का गुणांक होता है। क्या होता है? x का गुणांक। और जो a होता है वो क्या होता है? वो होता है x की घात 2 का गुणांक होता है, x की घात 2 का गुणांक होता है। आपको ये अच्छे से जान लेना चाहिए। तो -b बटे में a, तो -b बटे में a देख लेना है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन पे चलेंगे, माइनस लिखा और b क्या है?
ये देखो, ये ए होगा, ये बी होगा और ये क्या होगा सी। तो बी क्या है 7 है, बी क्या है 7 है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 है, और बटे में ए का गुणांक कितना है 1, और नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखो यहाँ भी क्या आ रहा था -7 और यहाँ भी क्या आ गया -7, यानी कि हमने सत्यापन यहाँ से कर लिया है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है किसकी आती है, शून्यकों के गुणांकों का, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक। तो हम लिख लेंगे शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो शून्य का गुणनफल देखेंगे, माइनस का 2 था और इंटू में माइनस का 5 है, इंटू में माइनस का क्या हो गया 5 हो गया। तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस के कितने आ जाएंगे बराबर, प्लस के 5 दूने 10। तो प्लस का लिखने से कोई मतलब नहीं है, 10 लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं 10। तो हम बोलेंगे हमारा क्या होता है 10 बराबर सी बटे ए, क्या लिखेंगे सी बटे ए बराबर, सी क्या है हमारा 10 था और ए क्या था 1 था। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया सत्यापन कर दिया है। तो यहाँ पर भी हमने जब सत्यापन कर दिया तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते, अब ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उदाहरण नंबर 3, वही 33 पेज नंबर पर है। एक्स का वर्ग -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स का वर्ग बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3, और वर्ग अब वर्ग हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट। तो एक्स बराबर जब हमारी मर्जी से रूट चढ़ाते तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि एक बार प्लस में लिख लेना है, एक बार माइनस में लिख लेना है। तो एक्स के जो शून्यक होंगे तो हम लिख सकते हैं शून्यक, शून्यक क्या होंगे शून्यक, एक तो x बराबर क्या होगा +√3 होगा, और एक होगा x बराबर माइनस का √3 हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। आप चाहो तो सर्व समीका के माध्यम से भी कर सकते हो, और ये तरीका भी आपको बहुत बेस्ट लगने वाला है। तो जब ये हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x +√3 और गुणा में ये माइनस में, तो इसको x -√3 लिख सकते हैं, और बराबर होगा ये किसके x वर्ग माइनस के 3 के बराबर होगा ये। अब इसको और आगे लेके चलते हैं हम, तो हम बात कर लेते हैं जब हमारे पास मिल ही गया x बराबर +√3 है, x बराबर क्या है -√3 है, तो हम ज्ञात कर लेंगे कि हम ज्ञात कर लेंगे शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब योगफल ज्ञात करेंगे हम तो क्या होगा, तो +√3 और प्लस के, देखो प्लस का यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और माइनस का √3 लिखने वाले हम। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस वैल्यू क्या आ जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बराबर में, क्योंकि +3 और -3 जब आपस में कैलकुलेट होंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम भी बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि -b बटे में a होता है, -b बटे में a होता है, और तो -b क्या है, तो आपको अच्छे से पता है x का गुणांक, x का गुणांक। अब यहाँ पर आपको ये दिया था सिर्फ और सिर्फ बहुपद में, अब यहाँ पर तो x का गुणांक है ही नहीं। देखो ये क्या है x का गुणांक, ये क्या है यहाँ पर x का वर्ग दिया है, और यहाँ ये क्या है ये तो a हो गया, और ये क्या हो गया c हो गया, यहाँ पर क्या हो गया c, यानी कि x के साथ वाली जो वैल्यू थी वो क्या हो गई 0 हो गई, यहाँ पर क्या हो गई 0। तो यहाँ b नहीं दिया है, इसका मतलब b क्या मान लेंगे 0, और a क्या दिया है, a क्या दिया है 1 दिया है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x वर्ग x की घात 2 का
गुणांक हो जाएगा, x की घात 2 का गुणांक हो जाएगा, का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, यहाँ तक हमने देख लिया। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया कि x बराबर 0 था और a बराबर क्या था, 1 था। तो ये हमने सत्यापित कर दिया। अब हम सत्यापित करने वाले हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य, एक तो प्लस का √3 था और एक था माइनस का √3, तो आप जब √3 का इंटू √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस। तो ये आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि c बटे में a क्या होता है, फॉर्मूला होता है मूलों का गुणनफल, बराबर c क्या है हमारे पास, -3 है, और a क्या हमारे पास, a है। तो यहाँ पर लिखेंगे c का गुणांक, c का गुणांक, और यहाँ क्या लिखेंगे, x की घात 2 का गुणांक। ये लिख लेना आप। और यहाँ से आपने यूं मान के चलो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपने ले ली, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर आपने कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार से ही हमें करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको उदाहरण नंबर 4 को देखना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको बहुपद दिया था तो आप मूल निकाल करके उनका सत्यापन कर रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मूल दिया होगा, शून्यक दिए होंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है, कौन सा घाती, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ये दिए। तो शून्यकों का योगफल -3 दिया है और गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है। तो इन शून्यकों से हमें बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। शून्यक क्या दिए, -3 और शून्यक नहीं है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो योगफल -3 है और गुणनफल क्या है, 2 है। तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने यहाँ लिख दी है। शून्यकों का योगफल कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा, और क्वेश्चन में दिया -3। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन में दिया है आपको 2। तो इससे हमें क्या करना है, एक बहुपद याद करना है। तो माना कि मानक बहुपद ax वर्ग प्लस में bx प्लस में c है, ये बहुपद है। अब आप, ये मानक बहुपद है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ज्ञात होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का फॉर्मूला होता है -b बटे में a, और वहीं पर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटे में a। अब यहाँ पर आगे देखो आप, -b कितना दिया है, -b अल्फा प्लस बीटा बटे a, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1, और कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। तो -3 बटे में क्या लगा दें, 1 लगा देंगे। -3 बटे में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, बराबर c। अब अल्फा इंटू बीटा c बटे दिया, कितना दिया है, 2 बटे 1 दिया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सॉरी, यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमें कोई समस्या नहीं है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, तो कोई समस्या नहीं है, हमें अब कुछ नहीं करना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि ये अल्फा प्लस बीटा, ये जो होता था -b, ये x का गुणांक होता था। किसका गुणांक होता था, x का गुणांक होता था, ये x का गुणांक। और यहाँ पर a, ये x वर्ग का गुणांक होता था। किसका, x वर्ग का गुणांक, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ c का गुणांक होता था, यहाँ पर c का गुणांक होता था। यानी कि हम बोल सकते हैं x की घात 0 का गुणांक, x की घात 0 का गुणांक। और यहीं पर या तो x की घात 0 लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर आप c का गुणांक, या c तो है ही x की घात 0 का गुणांक देखो आप।
और यहाँ पर क्या होगा, ये a है तो वहीं x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका बहुपद यहाँ पर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो आपने स्टैंडर्ड अभी लिखा था बहुपद का, ये लिखा है ए एक्स वर्ग। तो एक्स वर्ग का गुणांक क्या है, तो एक्स वर्ग का गुणांक क्या है, एक। तो यहाँ पर एक लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। एक्स वर्ग का गुणांक मतलब कि क्या है, एक है। यहाँ पर क्या है, ए है, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी है, एक। और एक लिखने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात आपने एक स्टैंडर्ड लिखा है, एक्स का वर्ग लिख दिया है। ए की वैल्यू कितनी थी, एक। तो यहाँ पर एक लिखने से कोई मतलब नहीं है। साइन किसका है, प्लस का है। साइन किसका है, प्लस का। अब आगे चलते हैं। एक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो ये बी है, तो एक्स का गुणांक क्या है, बी। तो आपको यहाँ समझना होगा। तो यहाँ पर देखो आप, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3x हो गया, क्या हो गया, 3x हो गया। अब यहाँ सी चाहिए, तो सी कहाँ होगा, x की पावर 0 की गुणांक, अर्थात सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो वो भी प्लस में, इसलिए क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। तो ये क्या है, बहुपद है। तो क्या लिख दिया हमने, ये बहुपद हमने ज्ञात कर लिया। तो यही क्या होगा, आपका बहुपद होगा। ये क्या होगा, बहुपद, और यह आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने सरल तरीके से हमने बहुपद को ज्ञात कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन को। अब आप देख सकते हो बुक कितनी गंदी हो रही है, पेन से कितनी गंदी हो रही है। तो यहाँ पर टिक लगे हुए, मोस्ट, वेरी, मोस्ट, वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे हम। मोस्ट हो या वेरी मोस्ट हो वो बाद में देखेंगे हम। तो प्रश्नावली 2.2 का पहले का हम देखेंगे, पहला। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में हमने संबंध स्थापित किया था गुणांकों के बीच। तो x का वर्ग माइनस 2x माइनस का 8, इसका संबंध स्थापित करना है। तो इसमें संबंध स्थापित करना है। ये क्या है, एक बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। अब इस बहुपद का हम संबंध स्थापित करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, a बराबर 1 हो गया, b बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, और c बराबर क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। ये आपको लिख लेना है। अब मैं थोड़ा सा आपको और इजी तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब संबंध स्थापित करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि ये जो है 2x वैल्यू, ये क्या करती है, मूलों का गुणनफल, योगफल प्रदर्शित करती है, और ये मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, इसके पहले तो क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। यानी कि एक ऐसी वैल्यू देखो जिसका गुणा करने पर 8 आता हो और जोड़ने या घटाने पर 2 आता हो। तो गुणा 4 और 2, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे हम तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर साइन माइनस का, तो बड़ी वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। तो एक शून्यक निकल के आया -4, और एक शून्यक निकल के आया 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर देखो कि अब हम क्या करने वाले, यानी कि यहीं पर क्या लगा देना है, x लगा देना है, और यहीं ये प्लस का है तो यहाँ पर भी क्या लगा देना है, x लगा देना है, और इसको भी कोष्टक में बंद कर लेना है, इसको भी कोष्टक में बंद कर लेना है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। किसका गुणनखंड हो गया, x वर्ग माइनस 2x माइनस के 8 का गुणनखंड कर लिए हमने। अब जब यहाँ तक हमने कर लिया है तो इसके बाद सॉल्यूशन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। सॉल्यूशन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसका मतलब x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर में 0। x बराबर के उधर जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 4, और x जब ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिए, x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू निकाल ली। एक तो माइनस वाला क्या गया था, 4 आ गया था, x बराबर क्या गया, 4, और x बराबर क्या गया, माइनस के 2। हम यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल लिख सकते हो, या फिर शून्यकों का योगफल लिख सकते हो। शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल कितना है, कितना है 4 प्लस का है, और फिर हम योगफल करेंगे प्लस और माइनस का कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। अब ये माइनस बी बटे में ए होता है, माइनस बी बटे में ए, तो ये क्या होता है, ये एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है। और ये ए होता है, ये एक्स वर्ग का गुणांक होता है, ये एक्स वर्ग का क्या होता है, गुणांक होता है ना। तो आपको देख लेना है माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, कितनी है 2 है, तो बराबर बराबर माइनस के 2 है, और बटे में ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, तो बटे में क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आया 1, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो देखो यहाँ पर भी प्लस का 2 और यहाँ पर भी प्लस का 2 हमने सत्यापित कर लिया है। यहाँ पर आप शून्यकों का योगफल देख लिया था, आप क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना है, तो देख लेते हैं, 4 था और इनटू में माइनस का 2 था, तो 4 दूने कितने हो गए 8, लेकिन साइन किसका है, माइनस का है, किसका है, माइनस का। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, शून्यकों का जब गुणनफल देखने वाले हैं तो c बटे क्या होता है, a होता है, c बटे क्या होता है, a होता है। तो c क्या होता है, यहाँ x की घात 0 का गुणांक होता है, x की घात 0 का गुणांक है, और यहाँ a क्या है, x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक है। तो c की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ माइनस के 8 है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बराबर माइनस के 8 बटे में 1 बराबर क्या है 1, और 1 नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख भी दो, तो यहाँ पर भी माइनस के 8 और यहाँ पर भी माइनस का 8, यानी कि सोल्व हमने कर दिया है बहुपद सत्या, मतलब कि हमने शून्यकों को क्या कर दिया है, सत्यापित कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये देखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया, s आ गया, उसमें क्या दिक्कत है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर पे हम क्या वैल्यू रख देंगे, s वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ये बहुपद लिख दिया 4s² माइनस 4s, और प्लस में क्या लिख दिया है 1 लिख दिया है। अब इसमें एक बात आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर इसके पहले x वर्ग का गुणांक, यहाँ s वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं, x वर्ग का गुणांक 1 होता था, लेकिन यहाँ क्या है 4, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक नई बात दिखी है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बड़े मज़े आने वाले हैं। तो यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर माइनस के 4 है, और c बराबर 1 है। तो यहाँ पर a बराबर पहले 1 होता था, लेकिन इस बार क्या है 4 है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप कर जाओगे। तो अब ऐसा होगा, अब क्या होगा कि मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि इस 4 का गुणा इसमें कर देना है, इस 4 का गुणा इसमें कर देना है। तो जब इस 4 का गुणा इसमें करोगे आप तो क्या होगा, तो 4 का गुणा अगर हम नहीं भी करते हैं तो हमें एक सर्व समीका लगानी होगी, क्योंकि 4 का गुणा करने पर थोड़ा हमारा क्वेश्चन और हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक सर्व समीका लगानी होगी, वो लगानी होगी a प्लस बी और a माइनस बी लगाना होगा। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। तो ये a है और ये b है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब यहाँ पर a का गुणा a में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आना है, तो a का गुणा a में करेंगे तो कितना आने वाला है 4। तो यहाँ पर हम एक काम करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का गुणा 2 में करेंगे, और b का गुणा b में करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2। इसका मतलब हमें ये मिल चुका है कि अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि 2s वर्ग 2s वर्ग नहीं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर लिख देते हैं,
तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। कैसे? 2s माइनस वर्ग है ये, तो जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 2s माइनस 1 और 2s प्लस 1। तो देखो ये आ गया, a की वैल्यू 2s है, b की वैल्यू 1 है। तो यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि हम 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। किसके बराबर? इसके बराबर 4s वर्ग माइनस 4s प्लस का 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर ये करना है 2s, यहाँ पर क्या वर्ग है, तो 2s बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एक और कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब ये हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? ये रूट चढ़ा देंगे। तो ये रूट चढ़ाएंगे तो ये अपने आप ऐसे ही रह जाएगा सेपरेटली। तो s बराबर 1/2, तो s बराबर 1/2, यानी कि s की वैल्यू क्या आ गई है? 1/2 आ गई है। क्या आ गई है? प्लस में। तो दोनों के मूल क्या होंगे? समान होंगे। जब दोनों के मूल समान हो गए, मतलब दोनों मूल क्या होंगे? समान। दोनों संज्ञक क्या होगा? समान हो गए, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो आगे, तो हमें क्या करना है? अब हमें करना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा बाद में लिखेंगे। तो पहले तो 1/2 प्लस में 1/2, तो बराबर कितने हो गए? 1/2 हो गए, तो कितने हो गए टोटल? यहाँ पर आप बोलोगे 1 हो गया। कितना हो गया? 1। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सत्यापित करना है, तो हमें पता है हमारा क्या होता है? मूलों का योगफल माइनस b/a, और ये b होता है x का गुणांक। x तो यहाँ पर s है, तो क्या लिख देंगे? s का गुणांक, और ये हो जाएगा s वर्ग का गुणांक। ठीक है ना? इतना हो गया। अब बराबर माइनस b, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है? -4 है। आप देख सकते हो b की वैल्यू यहाँ कितनी है? -4 है। ये b की वैल्यू -4, तो मैंने भी यहाँ लिखा -4, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 एकम 4, तो यहाँ भी कितना आया? 1। तो ये मूलों का योगफल हमने सत्यापित कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अब मूलों का गुणनफल सत्यापित करते हैं। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल देखेंगे हम, तो वही 1/2 इंटू 1/2 बराबर कितने होगा? 1/4 हो गए। तो यहाँ हम मूलों का गुणनफल देखेंगे तो कितना आएगा? c/a आ जाएगा। तो ये c है, वो s की पावर 0 का गुणांक होगा, x की पावर 0 का गुणांक होगा। और यहाँ पर ये x वर्ग का क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। अब इसको देख ले, c बराबर कितना था? 1 था, और a बराबर कितना था? 4 था, प्लस का था। तो ये क्या हो गया? हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया? सत्यापित कर दिया है। तो यहाँ पर हमने दोनों का सत्यापित कर दिया है। अब यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 2.2 के 2 क्वेश्चन कर लिए, उदाहरण के भी किए और प्रश्नावली के भी किए। अब अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत बेस्ट सॉल्यूशन लेके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत रहना, क्योंकि इससे बहुत ही बेस्ट स्टडी आपको गर्मियों की छुट्टियों में होने वाली है। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।